में फंसे 60 से ज्यादा पर्यटकों को सेना के चिनार वॉरियर्स ने बचाया है। उनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट के बाद पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सेना के प्रेस रिलीज के अनुसार बर्फबारी के कारण पर्यटक वहां पर फंस गए थे। जवानों ने पर्यटकों की मुश्किलों को कम करने के लिए उन्हें हीटिंग व्यवस्था, स्लीपिंग बैग, गर्म भोजन भी मुहैया करवाया है। चिनार वॉरियर्स ने भी पोस्ट कर सारी जानकारी दी है। चिनार वॉरियर सेना की एक्सी कोर का हिस्सा है, जिसे चिनार कोर के नाम से जाना जाता है। चिनार वॉरियर्स कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने पहाड़ी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ सभी सैन्य संघर्षों में भाग लिया है और अब गुलमर्ग में फंसे हुए 61 पर्यटकों को चिनार वॉरियर्स ने रेस्क्यू किया है। इसकी जानकारी भी इंडियन आर्मी चिनार वॉरियर्स ने साझा की है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। और ये सभी पर्यटक गुलमर्ग घूमने गए थे, लेकिन भारी भरकम बर्फबारी के बाद ये लोग वहां पर फंस गए थे। इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सेना मदद के लिए आगे आई है। चिनार वॉरियर्स ने इन्हें गर्म कपड़े, गर्म भोजन और हीटर्स मुहैया कराए हैं। गुलमर्ग में भारी भरकम बर्फबारी हो रही है, सीजन की बर्फबारी है। मुनीर का रुख करते हैं, गुलमर्ग से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मुनीर, जिन पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है, भारी बर्फबारी से जिन्हें बचाया गया है, उनकी हालत के बारे में कोई अपडेट अभी तक मिल पाया? क्या वो सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं? देखिए जास्मीन, सबसे पहले उनकी हालत जो है वो सारे ठीक हैं और उनको कोई गजन नहीं पहुंचा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे फंसते हैं जब बाहर की रियासतों से जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में एक बूटा पत्थरी जगह है, वो सरहदी पाकिस्तान की सरहद की जानिब एक जगह है, वहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो वहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। और दूसरा गुलमर्ग की सेकंड फेज कोंगडोरी में और अफरवट की पीक पे। और जब बूटा पथरी में टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि वहां पे फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं गुलमर्ग में सैटरडे को अचानक दोपहर के बाद अचानक जो बर्फबारी शुरू हुई है, और क्योंकि उससे पहले मौसम बड़ा सुहाना था और उसके बाद ही टूरिस्ट को पता नहीं था कि अचानक बर्फबारी होगी, और उस दौरान वो फंस गए थे बूटा पथरी और दूसरे जगहों पे। और इस दौरान जो इंडियन आर्मी है और चिनार वॉरियर्स जो है उनकी टीमें जो है वो फौरन बाहर आई है और उन्होंने उनको बचा लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर उनको हीटिंग अरेंजमेंट करवाया है, खाने का इंतजाम किया है। और ये बतौर इंसानियत ये काम हुआ है। और अभी वो टूरिस्ट जो है वो सेफ हैं और वो घूम रहे हैं, काफी खुश हैं। और इस तरीके से जो चिनार कोर ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला था, इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने फौरन ये कार्रवाई की है, क्योंकि उनकी टीम जो है, जो चिनार वॉरियर्स है, वो हमेशा लगे रहते हैं, चाहे गुलमर्ग हो, बाकी जो सरहदी इलाके हैं उनमें वो खड़े रहते हैं कि किसी भी नागानी आफत के दौरान जब चाहे सिविलियन हो चाहे कोई भी टूरिस्ट हो, तो उनको उस वक्त उनके जरिए से बचाया जा सकता है। तो गुलमर्ग में उनकी एक अच्छी पहल रही है और अच्छा कदम उन्होंने बर वक्त उठाया है, क्योंकि अगर वो ना होते तो खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई हालत ख़राब भी हो सकती थी। तो मगर बर वक्त उनकी जो टीम है, चिनार वॉरियर्स है इंडियन आर्मी के, तो उन्होंने फ़ौरन बर वक्त कार्रवाई करते थे। उन्होंने 60 जो ये टूरिस्ट्स हैं उनको बचा लिया है, और यहाँ तक कि बल्कि उन्हें गर्म मलबूसा और हीटिंग अरेंजमेंट, खाने पीने का इंतजाम करवाया है। और काफी खुश हैं ये टूरिस्ट, और फौज की भी और तारीफ की जा रही है, क्योंकि अब बर वक्त चाहे हम गुलमर्ग में करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो या वहां पे मुकामी जो टूरिस्ट गाइड्स रहते हैं, कभी भी जब एवलांचेस आते हैं और कभी भी कोई भी हादसा होता है, तो ये लोग जो हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, ये या टूरिज्म पुलिस हो, ये सारी टीमें जो है बर वक्त खास तौर पर बर्फबारी के दौरान ये खड़े रहते हैं और उस वक्त वो बर वक्त ही कार्रवाई करते हैं और लोगों की जानों को बचाते हैं। तो यही कि इंडियन आर्मी के जो चिनार वॉरियर्स हैं, उनकी टीमों ने भी यही किया है, बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन टूरिस्ट्स को, उनकी जानों को बचाया है। कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना हर स्थिति में निपटने के लिए सक्षम है और सशक्त है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि जो टूरिस्ट अफरवट की चोटी पर पहुंचे हुए थे या किंगडोरी पहुंचे हुए थे, वहां पर किस तरह से वो पहुंचे? अगर प्राइवेट व्हीकल्स में पहुंचे हैं तो फिर उनकी गाड़ियां कैसे वापस आएंगी, क्योंकि भारी भरकम बर्फबारी हो रही है। रास्तों के बारे में क्या अपडेट है? और ये जो 60 टूरिस्ट 61 पर्यटक जो हैं जिन्हें रेस्क्यू कैंप्स में रखा गया है, इन्हें फिर इनके गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा? या फिर अगर श्रीनगर से कुछ लोग गुलमर्ग जाते हैं एक दिन के लिए घूमने, फिर श्रीनगर कैसे उन्हें वापस बुलाया जाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? और जो लोग गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं घूमने जाने के लिए, उनके लिए क्या एडवाइजरीज जारी की गई हैं आगे आने वाले समय में? मुनीर, इस तरह की कोई जानकारी निकल कर आई है सामने?
देखिए जास्मीन, सबसे पहले हम जो इंडियन आर्मी ने जो ट्वीट किया है उन्होंने उसमें सिर्फ गुलमर्ग लिखा है, और मैं इसलिए इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं क्योंकि बूटा पथरी में टूरिस्ट फंस सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग मेन बाउल से बूटा पथरी जो है वो करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो एक जगह है वहां पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, वहां फंस सकते हैं। और दूसरा जो कुंगडोरी और अफरवट है, वहां गंडोला के जरिए से जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं रहती, क्योंकि बजरिए गंडोला जो वहां टूरिस्ट जाते हैं और वहां पे भी टीमें रहती हैं, चाहे आर्मी हो पुलिस हो। वहां उस वक्त अनाउंसमेंट होती है, जब भी तेज हवाएं चलती हैं, जब भी मौसम खराब होता है, तो टूरिस्ट को बाकायदा तौर पे आगाह किया जाता है कि वो फौरन नीचे आए और गंडोला के जरिए से वो नीचे आए। तो इस दौरान जो आपने सवाल पूछा है गाड़ियों को, क्योंकि जब फिसलन होता है और उस वक्त परेशानी लाहक होती है, क्योंकि उस दौरान जब सड़कों से बर्फ हटाई जाती है, मशीनरी काम पे लगाई जाती है, तो तब गाड़ियां चलाई जाती हैं, और जहां पे भी गाड़ी फंस जाते हैं बाकायदा तौर पे फिर कुछ लोग धक्का मार के, कुछ लोग क्रेन लगा के उनको वहां से निकाला जाता है। तो ये कोशिश की जा रही है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाड़ी को वहीं छोड़ना पड़ता है और जब रोड क्लियर होता है तो उसके बाद गाड़ी को वहां से लाया जाता है। और अब इसमें एडवाइजरी की आपने बात की है, मैंने कल भी ये बताया है, और बाकायदा तौर पर एसडीएम गुलमर्ग जो है अल्ताफ हुसैन मौसवी है, उन्होंने बाकायदा चंद दिन पहले भी एक ऑर्डर जारी किया है, और कल भी बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग यानी टंगमर्ग से गुलमर्ग जो भी गाड़ी जाएगी उसके टायर में कंपलसरी चेन जो जंजीर है वो बांधनी है, तो वो सेफ्टी है। और गुलमर्ग के अंदर भी किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत ऐसे नहीं है चेन के बगैर, क्योंकि वो एक वाहिद सेफ्टी का जरिया है, सेफ्टी का सेटअप है जिससे हादसे से बच सकता है कोई भी, चाहे गुलमर्ग के अंदर। और इसलिए वहां पे हर जगह कल से ही पुलिस जो है मुख्तलिफ नाकों पे लगाया गया है और वो चेकिंग कर रहे हैं। किसी भी गाड़ी को वहां से चेन के बगैर किसी को चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम गुलमर्ग की बात करें, अभी हल्की सी बर्फबारी हुई है, क्योंकि अभी 4-5 इंच ही बर्फ जमा हो चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है गुलमर्ग के अंदर। और क्योंकि इसीलिए ये पहले ही वाजिया किया जाता है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे मुकामी सैलानी है, यहाँ के लोग हो, तो उनको कहा जाता है, क्योंकि जब टूरिस्ट जाते हैं तो मुकामी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो ड्राइवर्स होते हैं, तो इसलिए वो मुकामी होते हैं, इसलिए वाजिया किया जाता है कि वो जंजीर के बगैर, चेन के बगैर गुलमर्ग का रुख ना करे, क्योंकि टंगमर्ग में ही उनको रोका जा रहा है, क्योंकि वो पहले ही इस चीज का ख्याल रखे, ध्यान रखे। जी जास्मीन, बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, और बड़ी बात यह है कि 61 जो पर्यटक हैं जो फंसे हुए थे वो सही सलामत हैं और सुरक्षित हैं। मुनीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।